हेलो एवरीवन, हम अपने कोर्स को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने पोस्ट भी डाल दी इसके रिगार्डिंग, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो कम्युनिटी बॉक्स पे, ठीक है। और अभी जो रहने वाला है क्या शेड्यूल रहेगा, अपने वीडियोज आएंगी डेली बेसिस पे और स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मीन वैल्यू थ्योरम टॉपिक से। प्रीवियस टॉपिक हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो हम टॉपिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमारा स्टार्ट होगा अभी नेक्स्ट, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज को, कैलकुलस वाली, ठीक है। तो इसमें अभी हमारा जो शेड्यूल रहेगा क्या रहेगा कि हर एक वीडियो के बाद 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लिमिटेड। आपको क्वेश्चन मिलेंगे एज ए होमवर्क, वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किए जाएंगे, ठीक है, एज ए PDF। सो आपको डेली बेसिस पे सोल्व करने हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहते हैं तो आप उनको भी ट्राई कीजिएगा, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो। तो अभी कंसिस्टेंट रहना है हमें, ठीक है, आपको भी और मुझे भी, दोनों। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं सब कुछ डाल चुका हूँ पोस्ट में, अगर किसी को डाउट है तो जाके देख सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी मीन वैल्यू थ्योरम से। तो मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। ये तीनों टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके पहले वो वीडियोस देखो, उसके बाद इस वीडियो को ट्राई करना, ठीक है, तो तभी समझ आएगा। ओके, और मैं अभी उनको ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। अभी जो हमारा टॉपिक है उसको ही कंटिन्यू रखेंगे। अभी इसमें क्या है, इसमें पढ़ेंगे हम रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। 3 थ्योरम्स बेसिकली रहने वाली है। तो सबसे पहला हम देखते हैं रोल्स थ्योरम क्या होती है, ठीक है। सो इफ फंक्शन f of x इज अ फंक्शन सच दैट, अगर एक फंक्शन f of x है तो उसमें क्या रहेगा, इसका रूल्स क्या है। रोल्स थ्योरम के 3 रूल्स है बेसिकली, तो ये रूल्स पढ़ने वाले हैं, हमें इनको ही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो f of x, अगर जो फंक्शन f of x है तो f of x इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a b। एक तो पहला कंडीशन क्या है कि f of x जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस रहना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। और नेक्स्ट है f of x इज अ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है ये भी बताता हूँ, ठीक है। तो पहला तो हम समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक फंक्शन ऐसा जो कि मतलब कॉन्टिन्यूअस है, बिना ब्रेक हुए, कहीं पे भी ब्रेक ना हो, ठीक है। इस पॉइंट से अगर कोई फंक्शन चला, ये चलते हुए बिना ब्रेक हुए सीधा इस पॉइंट पे आया, अगर कहीं ब्रेक होता तो वो डिसकंटिन्यूअस होता, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी इसको बोलते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, कॉन्टिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, ठीक है, लिमिट के हेल्प से। सो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, बिना ब्रेक हुए कोई फंक्शन है तो उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अभी क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, अगर डाउट है तो आपको। क्लोज इंटरवल क्या होता है कि ए बी कंसिडर होगा, ए और बी के बीच का जो भी रहेगा हमारा, ए वैल्यू है और बी वैल्यू है, उसके बीच का जितना भी रहेगा वो तो है ही कंसिडर, ए और बी भी कंसिडर रहेगा इंक्लूडेड, ठीक है। इसको भी इंक्लूड करके मतलब अभी कंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में। इसका मतलब क्या है कि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी मतलब कंसिडर होगा और इसके ए के और बी के बीच का दोनों सारा पार्ट कंसिडर होगा, तो ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, f of x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसा फंक्शन जिसको हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, डेरिवेटिव निकाल सकें इसका, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंशिएबल बोलते हैं। इसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने लेक्चर्स में, तो जाके उनको देखो पहले अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये टॉपिक, ठीक है। अभी देखो ओपन इंटरवल क्या होता है कि ए और बी इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के इसके बीच में इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है, सभी पॉइंट्स पे डेरिवेटिव फाइंड आउट होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल होना चाहिए इस ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, मतलब इस ए और बी के बीच में, ना कि ए और बी पे नहीं, ए और बी के बीच की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन और क्लोज इंटरवल का आई होप आप मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, f of a इक्वल्स टू f of b होना चाहिए। ये इसी की रोल्स थ्योरम की कंडीशन है कि अगर ऐसा है, अभी हम मान के चलते, देखो ये ग्राफ है, ठीक है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, बेसिक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे ए बी मतलब कुछ भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे a और b है,
तो अभी क्या है, हमने 2 पॉइंट ले लिए ए और ये बी, ठीक है। इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी हमने ग्राफ लिया, ए पॉइंट बी पॉइंट लिया, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए और बी पे कॉन्टिन्यूअस है। मतलब हम इस ये ए है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं यहीं से करना है। तो यहाँ से अब हम ए से करें, ए पॉइंट है ना यहाँ पे, ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी पे एंड कर रहे हैं। हम ऐसा नीचे से भी कर सकते हैं, बीच से भी डायरेक्टली मिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें कर भी बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें कॉन्टिन्यूअस रहना है बिना ब्रेक हुए। ब्रेक हुआ तो मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो बिना ब्रेक हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, वो भी क्लोज इंटरवल ए और बी में। ये हमने ड्रॉ किया पहला पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ। दूसरा क्या है, इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। डिफरेंशिएबल कैसे करते हैं हम, डिफरेंशिएट अगर फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मली स्लोप हमने पढ़ा है टेंजेंट के बारे में, ठीक है। तो वो करते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, ठीक है, ये भी बता दूं मैं आपको। थर्ड पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये हमने दोनों पॉइंट जो है इक्वल क्यों रखे हैं, ये आपका डाउट हो सकता है। तो डाउट ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रखा हमने, इसने बोला कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन वाला है वाई एक्सिस में। तो एफ ऑफ ए मतलब इस ए पॉइंट जहाँ पे है, ये वाला एफ ऑफ ए है, ये वाला पॉइंट, और सेम दोनों पॉइंट हमने एक साथ रखे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो रहा है, मतलब दोनों इसी पॉइंट में है। ये फंक्शन एफ ऑफ है ना, एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने दोनों पॉइंट सामने रखे हैं, ठीक है, एक ही लेवल पे। तो अभी क्या हो रहा है, हम फाइंड आउट करते हैं बेसिकली। अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ, ठीक है। तो एक मिनट, इसको करते हैं फाइंड आउट। ये अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या है, बी माइनस ए करेंगे तो इसको हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, बी माइनस ए। और ऊपर क्या है हमारा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, अभी हमें पता है कि अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जीरो, और नीचे जीरो, मतलब जीरो ही रहेगा, ठीक है। ये जीरो हुआ, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो जीरो आता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। इस कंडीशन की वजह से हमारा ये रोल्स थ्योरम में जो डेरिवेटिव आएगा जीरो आएगा, क्योंकि हमने दोनों पॉइंट मतलब सेम पॉइंट पे रखे हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो ये हमारा कंडीशन रहेगा। अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम पहले 3 पॉइंट्स चेक करेंगे कि वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जो कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं हमने बताया है पहले भी वीडियो में। पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। ये साइन कॉस फंक्शन जितने भी है ये सभी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। अभी देखो, तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए और बी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए और बी, ठीक है। दो कंडीशन चेक करेंगे, थर्ड वाली ये चेक करेंगे कि ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फाइंड आउट करते हैं हम एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो इक्वल होना चाहिए। तीनों कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये फुलफिल कर रहा है तीनों कंडीशन, तो हम उठा के क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे उसका फंक्शन का, और उसमें सी वैल्यू डाल देंगे एक्स की जगह, और उसको इक्वल कर देंगे जीरो के। तो ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं रोल्स थ्योरम का, ठीक है। तो अभी रोल्स थ्योरम का आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेसिकली, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किया हो तो अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, रोल्स थ्योरम जो हमने पढ़ी है अभी, ठीक है। तो इसको क्या है, अभी क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स, ठीक है, इन द क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ओके। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम से सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो कैसे करेंगे।
अगर आपको समझ आ गया तो पॉज करके इसको सोल्व करो पहले और फिर आंसर देखना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने बताया था क्या साइन एक्स क्या है। साइन एक्स एक हमारा पॉलिनोमियल सॉरी साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन क्या होता है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, ठीक है। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो ये क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। और e की पावर x ये क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस होता है, सेम ही कर देते इसको, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अभी क्या है, बट एक मतलब कंडीशन रहेगी कि ये नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। अभी चेक करते हैं, अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे इंटरवल है जीरो से पाई है, ठीक है। जीरो से पाई अगर इंटरवल है तो हमारे जीरो के इक्वल तो नहीं होने वाला। अगर इंटरवल में अगर कुछ और वैल्यू होती तो हमारा जीरो हो सकता था, ठीक है। तो e की पावर x, e की पावर जीरो और पाई रखेंगे तो हमारा मतलब है परफेक्ट, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू जीरो ही है, और नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी चेक करते हैं रोज थ्योरम की हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। तो कॉन्टिन्यूस तो है दोनों के दोनों, और ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है। और हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है उनका रेशियो होता है, वो भी हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, मैं लिखवा देता हूँ, नोट बना के डाल लो इसको, ठीक है। रेशियो of two continuous and differentiable function is always continuous and differentiable, ओके। ये नोट डाल दो आप, ठीक है। तो हमारे ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है दोनों, और इसका रेशियो होगा तो ये भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ही होगा। तो हमारा क्या होगा, अभी f ऑफ x क्या होगा, फिर हमारा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, मतलब दो स्टार्टिंग जो कंडीशन हमारी वो फुलफिल होती है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो थर्ड कंडीशन थी क्या थी, f ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ b, ओके, ठीक है। ये चेक करते हैं। अभी f ऑफ a क्या है, ठीक है, फाइंड आउट करो। f ऑफ a मतलब हमारे इंटरवल थे ना, इसी के बीच की बात की जाएगी। a हमारा जीरो है, ठीक है। f ऑफ a मतलब जीरो, तो जीरो पे फाइंड आउट करो। f ऑफ a मतलब जीरो, जीरो फाइंड आउट करो, क्या होगा हमारा, इसमें पुट करो जीरो, मतलब इसमें हमने जीरो पुट की, यहाँ पे आए साइन जीरो डिवाइड बाय e की पावर जीरो, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा हमारा नीचे वाला, और ये क्या रहेगा, साइन जीरो जीरो, ओके। ये क्या है हमारा, जीरो है, मतलब f ऑफ जीरो पे क्या आता है हमारा, जीरो। अभी फाइंड आउट करते हैं f ऑफ पाई पे, ठीक है। मतलब ये हमारा f ऑफ a है, ये हमारा f ऑफ b है, ठीक है। अगर क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, a और b बोलते हैं ना, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो a हमारा जीरो और b हमारा पाई, ओके। तो इसको क्या करते हैं, साइन पाई डिवाइड बाय e रेज़ टू द पावर पाई। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, तो हमारा साइन पाई पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये भी जीरो आया, तो मतलब हमारा ये कंडीशन हम चेक करेंगे, चेक किया अभी क्या, हमारा f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होना चाहिए था। तो अभी क्या है, चेक करो यहाँ पे, f ऑफ a क्या है हमारा, f ऑफ जीरो, तो क्या f ऑफ जीरो इक्वल है f ऑफ पाई के, जी हाँ बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दोनों जीरो है। तो इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई है। तो अगर ये सेटिस्फाई करती है तीनों कंडीशंस, तो हम क्या क्या समझेंगे कि अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं f ऑफ x का, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, वो जीरो हम होगा ऑलवेज, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो
डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इसका एफ डैश एक्स का, ठीक है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, ठीक है, डिफरेंशिएट करो इसको फंक्शन को। तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा हमारा, ये वाला फंक्शन नीचे रहेगा हमारा e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आएगा a की पावर x एंड इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, साइन x का cos x, ठीक है। अभी माइनस करेंगे और अभी क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे sin x, और इसका क्या होगा e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। ये हमारा हुआ डिफरेंशिएट। अब इसको आगे मतलब सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, इसमें ये हमारा इक्वल टू 0 है, इसके मिनट ये 0 है, ठीक है। एफ डैश एक्स अभी निकाला ना हमने, ये 0 के बराबर है। तो अभी क्या है हमारा, इसको कॉमन निकाल लो e की पावर x को, e की पावर x ऊपर से अगर कॉमन निकालेंगे क्या आएगा हमारा, e की पावर x, ठीक है, cos x माइनस साइन x, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है e की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिकली क्या होगा, इसको अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, नीचे e की पावर x बचेगा cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय e की पावर x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वल्स टू क्या है हमारा 0। तो अभी देखते हैं, सी पी पुट कर देंगे तो निकालो करने ना कंप्लीट हो गया ढूंढना तो पड़ेगा। कर दे 16 पुश कर दोगे ना 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 ठीक है 16:50 तैयारी हो गया। याद रखिए बस, ये तो हो गया है इससे ठीक है। ओके तो अभी क्या होगा, ये हमारा cos x माइनस sin x डिवाइड बाय e की पावर x इक्वल्स टू 0 है। तो e की पावर x डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या आएगा 0 आएगा हमारा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा cos x माइनस sin x इक्वल्स टू क्या रहेगा 0, ठीक है। ये आया हमारा 0। अभी हमें पता है कि ये हमारा c होता है यहाँ पे, ठीक है। c वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x की जगह हम c पुट कर देंगे, ठीक है। x की जगह c पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा cos c माइनस sin c इक्वल्स टू 0, ठीक है। cos c माइनस sin c इक्वल्स टू क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये sin c उधर जाएगा तो क्या होगा cos c, ठीक है, इक्वल्स टू sin c हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी देखो इस तरफ 1 हो जाएगा अगर sin c डिवाइड बाय cos c करें, क्योंकि ये cos उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी क्या है यहाँ पे हमारा 1 की इक्वल आ गया, और ये हमें पता है sin c डिवाइड बाय cos c क्या होता है हमारा tan c होता है, ठीक है। ये tan c होता है, तो tan c इक्वल्स टू क्या आया हमारा 1, ठीक है। tan c इक्वल्स टू 1 मतलब अभी अगर हमें पता है c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan ऑफ 1, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर बात करें इनकी इसके बाद ओके तो tan c 1 किस पे होता है हमारा, तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा π/4 पे, ठीक है। π/4 पे tan क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया c की वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। तो मतलब आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम सोल्व कर रहे हैं रोल्स थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फर्स्टली हमें जो चेक करना होगा वो हमें चेक करने होंगे, टोटल 3 पॉइंट चेक करने होंगे रोल्स थ्योरम के रिगार्डिंग, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े थे। तो पहला पॉइंट क्या हमारा कि फंक्शन को चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है
जो एफ ऑफ एक्स जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसको चेक करना है। ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन ए क्लोज इंटरवल ए बी मतलब जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड क्या है, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन सेम मतलब ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या रहेगी हमारी, एफ ऑफ ए अगर फाइंड आउट करते हैं मतलब एफ ऑफ एक्स इज ए पुट करते हैं मतलब जो लिमिट पुट करते हैं, और एफ ऑफ बी मतलब सेकंड लिमिट पुट करते हैं जो इसमें इंटरवल की, ठीक है। तो ये हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होता है तो हमें पता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो इक्वल टू 0 आएगा, और 0 की हेल्प से ही हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली रोल्स थ्योरम में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बताऊंगा मैं। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट रहेगा। सो उसमें करते हैं बाकी का। अभी इसके क्वेश्चंस जो है मैं पोस्ट कर दूंगा अपने लिंक कौन सा था वो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस सभी के सभी। ऐसे नहीं मतलब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे एज ए होमवर्क, और उनका जो सॉल्यूशन वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको अभी मिलने वाला है तो उससे नेक्स्ट डे ही मतलब आपको मिलेगा वो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन वीडियो। तो आप पर अपने तरफ से सॉल्व करने ट्राई करना, सॉल्यूशन वीडियो पे बेस्ड मत रहना, ठीक है। पहले अपने खुद से ट्राई करना, बाद में देखते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक करो या ना करो बट कमेंट जरूर करो, ठीक है। कमेंट जरूर मिलना चाहिए कि आपने वो सोल्व किया है नहीं पॉज करके, ठीक है, और आपको समझ आया नहीं तो लाइक भेज दो अगर आपको समझ आया थोड़ा सा भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और करते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।